Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmad. In today's video, I am going to talk about Class 9 Biology Unit number 3 Biodiversity Lecture number 16. ऐसे पहले मैंने 15 लेक्चर जो है अपलोड किया. अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे, पहला वो देखे, फिर इस लेक्चर की तरफ आते हैं. तो चलो आज का लेक्चर जो है शुरू करते हैं. आज का जो लेक्चर है वो है किंगडम फंजाई. आज हम किंगडम फंजाई का जो वर्ड है, इसकी एटमोलॉजी, हिस्ट्री और कैरेक्टरिस्टिक्स और एग्जाम्पल और डायग्राम सारे जो है ना इस वीडियो में देखें. वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, बट अगर आपने वीडियो देखना है तो कोशिश करें कि पूरा वीडियो देखें. और अगर वीडियो पसंद आया तो ट्राई करें कि आप फ्रेंड के साथ शेयर और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल को. तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आते हैं हमारे पास जो फंजाई का वर्ड है, इसकी एटमोलॉजी क्या है. अब एटमोलॉजी से मुराद क्या होता है? ओरिजिन, कि इस वर्ड के ओरिजिन क्या है. तो हम यहाँ पे बात करेंगे हमारे पास एटमोलॉजी ऑफ वर्ड. द एटमोलॉजी ऑफ द वर्ड, जो हमारे पास वर्ड है वो है फंजाई. तो एटमोलॉजी कहते हैं ओरिजिन, इसको कहते हैं ओरिजिन. इसके ओरिजिन क्या है? तो ये जो फंजाई का वर्ड है ये लैटिन वर्ड से लिया है. ये लिया है लैटिन वर्ड से लिया है. और इस लैटिन वर्ड से लिया है वो है फंगस. ये है फंगस. और इस फंगस की मीनिंग क्या है? फंगस मीन्स, यहाँ पे मैं अगर बता दूं, फंगस की जो मीनिंग है, इससे मुराद होता है मशरूम. इससे मुराद क्या है? मशरूम. इसको कहते हैं मशरूम. इससे मुराद क्या है? मशरूम. और आपको ये भी याद होना चाहिए कि जो फंगस है ये बेसिकली क्या है? ये बेसिकली सिंगुलर है. इसको कहते हैं सिंगुलर. और हमारे पास जो है ना जो प्लूरल है वो क्या है? ये फंजाई हमारे पास क्या है? ये प्लूरल है. ये क्या है? प्लूरल है. तो आपको पता होना चाहिए. अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करेंगे तो चलो इसकी हिस्ट्री को थोड़ा सा देख लेते हैं. हमारे पास हिस्ट्री क्या है? तो हमारे पास जो हिस्ट्री है, तो एक साइंटिस्ट है, इसका पूरा नाम है हेयर एन. यहाँ पे अगर मैं बता दूं तो उसका नाम है हेयर एन. इसका पूरा नाम क्या है? हेयर एन रिच जो है ना, और इसके साथ एंटोन. ये जो हमारे पास क्या है? एंटोन डी बेरी जो है ना, डी बेरी हमारे पास क्या है? डी बेरी हमारे पास एक साइंटिस्ट है. इन्होंने सबसे पहले फंजाई को फाउंड किया, यानी डिस्कवर किया. और कब? आपको पता होना चाहिए. ये हमारे पास जो तारीख था वो था 1858 में सबसे पहले उन्होंने फाइंड आउट किया है. अगर हम फंजाई को स्टडी करते हैं तो मास्टर लेवल में एक सब्जेक्ट ऑफर किया जाता है जिसको हम कहते हैं माइकोलॉजी हमारे पास क्या होता है? आपको सिंपली पता होना चाहिए कि द स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड व्हाट? द स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड व्हाट? इज कॉल्ड माइकोलॉजी. माइकोलॉजी हमारे पास क्या है? एक सब्जेक्ट है. इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए जो सब्जेक्ट ऑफर किया जाता है उसका नाम है माइकोलॉजी. अच्छा, अब इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लेते हैं. सबसे पहला, इनमें से कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं? तो इसके लिए आपने एक शॉर्टकट याद करना है. यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स आते हैं. इनमें से क्या आता है? इनमें से यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स आते हैं. अब यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स से क्या मुराद होता है? यूनिसेलुलर आप जानते हैं कि वो किस चीज से बना होता है, और यूकेरियोट्स, तो इनमें से यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स आते हैं. यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स आते हैं. यूनिसेलुलर से मुराद क्या है? यूनिसेलुलर से मुराद होता है जो एक सेल से बने होते हैं. यूकेरियोट से क्या मुराद होता है? यूकेरियोट वो होता है जिसमें से ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है और इसके साथ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली मौजूद होते हैं. दूसरा, इनमें से कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं? मल्टीसेलुलर यूकेरियोट्स आते हैं. मल्टीसेलुलर यूकेरियोट आ सकते हैं. यहाँ पे मैं सकता हूँ मल्टीसेलुलर, इसको हम कहते हैं मल्टीसेलुलर यूकेरियोट्स आ सकते हैं. यूकेरियोट, इसको कहते हैं यूकेरियोट्स आ सकते हैं. अब मल्टीसेलुलर यूकेरियोट से क्या मुराद होता है? मल्टीसेलुलर आप जानते हैं जो एक सेल से ज्यादा सेल से बने होते हैं, और यूकेरियोट आप जानते हैं जो बेसिकली क्या होता है, इसमें से ट्रू न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली मौजूद होता है. अच्छा, इनमें से बेसिकली क्लोरोफिल जो है ना वो क्या होता है? क्लोरोफिल इनमें से एब्सेंट होता है. जब क्लोरोफिल एब्सेंट होता है तो ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड हेटेरोट्रोपिक. ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास हेटेरोट्रोपिक है. और हेटेरोट्रोपिक आप जानते हो, हेटेरोट्रोपिक से क्या मुराद होते हैं? वो ऑर्गेनिज्म जो अपने खुराक तैयार नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि इनमें से क्लोरोफिल नहीं मौजूद है. जब क्लोरोफिल मौजूद नहीं है तो ये अपने खुराक तैयार नहीं कर सकते, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं कि हमारे पास क्या है? हेटेरोट्रोपिक है. अब इसकी और करेक्टर, दे लीव, यहाँ पे लिख सकते हैं दे लीव एज अ पैरासाइट, दे लीव एज सेप्रोफाइट्स. अब सेप्रोफाइट्स किसको कहते हैं? सेप्रोफाइट से मुराद होता है, आपकी बुक में लिखा है डराइविंग, यानी डराइविंग का मतलब होता है गेटिंग या ऑब्टेनिंग फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर. सेप्रोफाइट कौन से होते हैं? जो फूड हासिल करता है. आपके बुक में लिखा है डराइविंग, और डराइविंग से क्या मुराद होता है? डराइविंग का मतलब है गेटिंग फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर. फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर से फूड को हासिल करता है उसको हम क्या कहते हैं?
इसको बेसिकली हम कहते हैं सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? फंजाई बेसिकली सेप्रोफाइट्स है। सेप्रोफाइट से मुराद ये कि ये डिड ऑर्गेनिक मैटर से फूड हासिल करता है। दूसरा जो है ना, ये तो एक हो गया। दूसरा है पैरासाइट। ये क्या है? ये है पैरासाइट्स। और पैरासाइट्स क्या होता है? पैरासाइट से मुराद होता है कि ड्राइविंग फूड फ्रॉम द लिविंग सेल्स ऑफ द होस्ट। यहां पे मैं बता दूं इससे मुराद क्या होता है। यहां से मुराद होता है डराइविंग फूड फ्रॉम व्हाट? डराइविंग फूड फ्रॉम, वी कॉल इट हियर from the, that is called from the living cells of the host, living cells of the host। इससे क्या मुराद होता है? इससे मुराद ये होता है पैरासाइट बेसिकली क्या होता है? जो दूसरों से फूड लेते हैं, फूड खासकर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड लेते हैं और उसको नुकसान होता है, खुद इसको फायदा होता है, ऐसा रिलेशन को पैरासिटिज्म भी कहते हैं। तो पैरासाइट कौन से होते हैं? जो जिंदा ऑर्गेनिज्म से खुराक लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूं। हमारे पास एग्जांपल है, हमारे पास अगर हम यहाँ पे लेके, अगर मैं कटमल की बात करूं जिसको हम बग कहते हैं, बग, तो हमारे पास बग क्या है? ये भी एक पैरासाइट है। ये जो बग है ये, और इसकी एग्जांपल अगर हम ह्यूमन की बात कर लेते हैं, चलो मैं ह्यूमन की एग्जांपल की बात करता हूं। तो आपको पता है ये जो हमारे पास बग है, जो कटमल है, ये बेसिकली क्या है? ये पैरासाइट है। ये क्या है? पैरासाइट है, इसको कहते हैं पैरासाइट। और ये जो हमारे पास क्या है? ये हमारे पास होस्ट है, इसको क्या कहते हैं? होस्ट। और ये हमारे पास क्या है? बग को, इसको हम गेस्ट कहते हैं, इसको गेस्ट होस्ट रिलेशन भी कहते हैं। अब ये देखो, ये जो बग है ये इससे खून को क्या करता है? सक करता है। ब्लड को क्या करता है? सक करता है। ब्लड इससे क्या करता है? सक करते हैं। तो अगर आप इसको देखना, पैरासाइट क्या करता है? ये कहां से फूड हासिल करते हैं? लिविंग होस्ट से फूड हासिल करते हैं। तो आपको पता है इसको नुकसान होता है और इसको फायदा होता है। ऐसा रिलेशनशिप जिसमें से एक को फायदा होता है दूसरे को नुकसान होता है, इसको हम क्या कहते हैं? पैरासिटिज्म कहते हैं। इस रिलेशनशिप को क्या कहते हैं? इसको हम पैरासिटिज्म कहते हैं। पैरासिटिज्म, TIS, ऐसा रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं? पैरासिटिज्म कहते हैं। अच्छा, तो ये दो तरीकों से फूड जो है ना वो हासिल करता है। अच्छा, एक और पॉइंट वो ये है कि दे गेट न्यूट्रेंट, वी कॉल इट हियर न्यूट्रेंट्स बाय यूनिक वे, यानी इसको हम कहते हैं बाय यूनिक वे, मतलब ये दूसरे से डिफरेंट तरीके से लेता है। और वो है बाय एब्जॉर्प्शन। बाय एब्जॉर्प्शन किसको कहते हैं? जज़ब करना। एब्जॉर्प्शन के तरीके से ये क्या कहते हैं? फूड लेता है। और इसका जो सेल वॉल है वो किस चीज से बना है? सेल वॉल बना है वो है काइटिन। और आप जानते हैं काइटिन क्या होता है? काइटिन हमारे पास एक पॉलीसेकेराइड है। ये हमारे पास क्या है? पॉलीसेकेराइड है। ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, हमारे पास जो नेक्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है एग्जांपल। सो आए एग्जांपल को देख लेते हैं। एग्जांपल हमारे पास क्या है? हमारे पास जो एग्जांपल है वो है ईस्ट। यहां पे हम कहते हैं ईस्ट। और इसके अलावा हमारे पास पेनिसिलियम है। और आप जानते हैं पेनिसिलियम जो है ना क्या है? फर्स्ट एंटीबायोटिक ड्रग है। आपको मैं यहाँ पे भी एक असाइनमेंट देता हूं। ये जो पेनिसिलियम है ये हमारे पास फंगस है, बट ये जो है बेसिकली क्या है? ये फर्स्ट एंटीबायोटिक ड्रग है। आपने सब ये फाइंड आउट करना है कि ये फर्स्ट एंटीबायोटिक किसने डिस्कवर किया और कब डिस्कवर किया। ये आज इस वीडियो में आपका असाइनमेंट है। अगर आपने असाइनमेंट फाइंड आउट किया तो आपने कमेंट बॉक्स में लिख लें। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास क्या है? हमारे पास ब्रेड मोल्ड है। और मोल्ड कहते हैं फंजाई, ब्रेड के ऊपर जो आता है। मैंने डायग्राम बनाया आपको दिखाता हूं। इसके अलावा हमारे पास मशरूम है। हमारे पास क्या है? मशरूम है। और मशरूम के साथ साथ हमारे पास क्या है? हमारे पास रस्ट है। रस्ट किसको कहते हैं? रस्ट बेसिकली जंग को कहते हैं। मैं आपको अभी पिक्चर दिखा रहा हूं। और हमारे पास स्मट है। और आपको पता है स्मट क्या है? स्मट बेसिकली सूट को कहते हैं। जो हमारे पास कॉर्न होता है, जो मकई का प्लांट होता है, वो जो उसमें से कान बनता है, वो जब काला हो जाता है इसको सूट कहते हैं। तो उस डिजीज को क्या? ये दोनों डिजीज है जो फंजाई की डिजीज है। ये हमारे पास एग्जांपल है। आए कुछ एग्जांपल जो बुक में दिया है वो यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहला एग्जांपल जो है ना वो है राइजोपस को हम ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं। जो आपके पास ब्रेड होता है उसके ऊपर जो यहाँ पे जो ग्रीन सा सब्सटेंस आ जाता है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम ब्रेड मोल्ड कहते हैं। ये हमारे पास मोरचेला है, सॉरी इसको कहते हैं मोरकेला बेसिकली क्या है? ये हमारे पास एडिबल फंजाई है, हम इसको खा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मशरूम है, आप जानते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है अमेनिटा जो है ना, ये बेसिकली क्या है? ये भी हमारे पास एक फंजाई है। ये बेसिकली राउंड तरह के होता है। और ये जो हमारे पास मैंने एक लीफ लिया है, इसके ऊपर जो स्पॉट है, ये जो रस्ट नजर आता है, इसको कहते हैं रस्ट स्पोर। ये प्लांट की एक डिजीज होता है। किसकी वजह से होता है? ये बेसिकली होती है फंजाई की वजह से होता है। ये जो ब्लैक ये जो आपको रेड नजर आता है, ये बेसिकली इसको रस्ट कहते हैं।
स्मर्ट स्पोर किसको कहते हैं? ये फॉर एग्जांपल हमारे पास मकई का जुआर का जो कौन होता है, ये बेसिकली ब्लैक हो जाते हैं या क्या होता है, सूट हो जाते हैं। तो इस डिजीज को हम क्या कहते हैं? ये हमारे पास स्मर्ट डिजीज भी माना जाता है। ये प्लांट की डिजीज है, बैक्टीरिया की वजह, सॉरी फंजाई की वजह से काज होता है। बट ये जो है ना आप फर्स्ट ईयर में भी डिटेल से देखेंगे। यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ वर्ड स्मर्ट और रस के बारे में बता दिया। अच्छा, ये था हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंजाई। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। आई एम ग्लेड टू आंसर इट दैट्स एंड।